कौन है उबैद उल्लाह जो लाखों लगाकर सिम कार्ड खरीदता, सीबीआई को भी चकमा देता। गुवाहाटी से हुआ गिरफ्तार तो भारत के गांव-गांव तक की साजिश का हुआ भांडाफोड़। 8 राज्य, 45 लोकेशन और 10 पीओएस गिरफ्तार। जाने क्या है ऑपरेशन चक्र 5। ये सीबीआई की ओर से जारी प्रेस रिलीज है, जिसके एक पन्ने से ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खिलाफ रची जाने वाली बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी उबैद उल्लाह ने कैसे पूरी प्लानिंग तैयार की थी। वो न किसी को खुद फोन करता, न ही किसी से ओटीपी मांगता, बल्कि ये 10,000 सिम कार्ड जुटाता है और इसके लिए एक सिम कार्ड के वो औसतन 670 रुपए खर्च करता है। इस हिसाब से जोड़े तो 67 लाख रुपए खर्च कर इसने सिर्फ सिम कार्ड खरीदे। अब उससे वो क्या करने वाला था, इसे समझने के लिए ये जानिए कि सीबीआई ने कैसे 8 राज्यों के 45 ठिकानों पर छापेमारी कर कई गिरफ्तारियां की। सीबीआई अपनी प्रेस रिलीज में जानकारी देता है कि उसने 10 पीओएस यानी टेलीकॉम कंपनी के पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने उबैद उल्लाह को सिम कार्ड सप्लाई की थी, जिसकी मंशा इन्हें पता थी या नहीं, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। पर जानकार कहते हैं इन सिम कार्ड के जरिए वो 4 तरीके से करोड़ों रुपए कमाने की फिराक में था और इसका खामियाजा हिंदुस्तान की जनता को भुगतना पड़ता। पहला तरीका हो सकता था फर्जी पुलिस, ईडी ऑफिसर या कोर्ट रूम दिखाकर फर्जी जज बनकर यह कॉल करवाता, कहता आपके खिलाफ केस है, तुरंत पैसे ट्रांसफर करो वरना गिरफ्तार कर लेंगे। या फिर उन्हें अपने तरीके से डराता और वसूली करता। सिम कार्ड को ट्रेस करना पुलिस के लिए भी मुश्किल होता। दूसरा तरीका हो सकता था फर्जी लोन ऐप या कंपनी से कॉल करके लोन अप्रूव है बोलकर ठगी करता, या फिर सिम से ओटीपी रिसीव करके बैंक अकाउंट हैक करता। तीसरा तरीका हो सकता था इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का, बहुत हाई रिटर्न वाला प्लान है बोलकर पैसे मंगवाता और कभी रिटर्न नहीं देता। इसके अलावा चौथा तरीका हो सकता था इन सिम कार्ड को सिम बॉक्स डिवाइस में डालकर विदेश से आने वाली कॉल्स को लोकल नंबर से रूट किया जाता है। इससे अपराधी विदेश बैठकर भी भारतीय नंबर से कॉल कर सकते थे। इन तरीकों से ठगी के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे कई तरीके अब तक ठग अपना चुके हैं, लेकिन इस तरीके का कोई व्यक्ति अब तक नहीं पकड़ा गया जिसने लाखों रुपए लगाकर पहले सिम कार्ड खरीदा हो, फिर इतना तगड़ा जालसाजी वाला दिमाग लगाया। इसीलिए सीबीआई के अधिकारी इससे पूछताछ में जुटे हैं कि इसका प्लान और क्या क्या था, क्योंकि इस देश में सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अधिकारी भी साइबर ठगों का शिकार हो रहे हैं, जिससे बचाने के लिए सीबीआई ऑपरेशन चक्र 5 के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है। इस ऑपरेशन के जरिए साइबर ठगों पर न सिर्फ तेजी से शिकंजा कसा जा रहा है, बल्कि लोगों के खातों से जो पैसे कट रहे हैं उन्हें वापस लाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। और इसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह सीबीआई की तारीफ भी कर चुके हैं। यानी तकनीक के बढ़ते दौर में जांच एजेंसियों के सामने भी चुनौतियां बढ़ी हैं। उबैद उल्लाह जैसे लोग नई नई तरकीब लगाकर ठगी की कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी सारी साजिशों को सीबीआई के तेज तर्रार ऑफिसर न सिर्फ नाकाम कर रहे हैं बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा रहे हैं। इसीलिए ऐसी कॉल आए तो सतर्क रहें, सावधान रहें और सिम कार्ड बेचने वाले भी ये जान ले कि पैसे की लालच में किसी को भी अवैध सिम बेचा तो गिरफ्तारी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।